Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila. Last classes में हमने पढ़ा था verbs यानी कि action words. आज हम पढ़ेंगे chapter 11 which is pronouns. तो चलिए start करते हैं. The word which is used in the place of nouns are called pronouns. यानी कि वो word जो nouns के लिए use होता है उसे हम pronoun कहते हैं. Nouns जैसे कि मैंने आपको बताया किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है. उनके लिए जब हम कुछ प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं तब यूज होता है ये. आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक बच्ची जो है वो एक बुक पढ़ रही है. तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं. दिव्या इज अ गर्ल. शी इज रीडिंग. The word she has been used for Divya. देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिव्या इज अ गर्ल. यहाँ पे जो एक फोटो दिया गया है, पिक्चर दी गई है, उसमें एक गर्ल दिखाई है, एक बच्ची दिखाई है जिसका नाम दिव्या है. शी इज रीडिंग यानी कि दिव्या जो है वो पढ़ रही है. दिव्या के लिए यहाँ पे शी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यानी कि दिव्या एक लड़की है और लड़की के लिए, गर्ल के लिए शी जो है वो एक प्रोनाउन है. ठीक है. जब भी हम फेमिनिन यानी कि फीमेल, गर्ल, वुमेन इनकी बात करेंगे वहां पे प्रोनाउन यूज होगा शी. आगे देखिए स्टूडेंट्स. सागर इज अ बॉय. यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है आपको जो फुटबॉल खेल रहा है. तो चलिए पढ़ते हैं. सागर इज अ बॉय. ही प्लेस विद अ बॉल. द वर्ड ही हैज बीन यूज्ड फॉर सागर. यानी कि सागर जो है वो एक लड़का है, जैसा कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं. ही प्लेज विथ अ बॉल. वो एक बॉल के साथ खेलता है. ही प्लेज, यहाँ पे सागर के लिए ही यूज हुआ है क्योंकि सागर इज अ बॉय. बॉय यानी कि वो एक मेल वर्ड है, मैस्कुलिन वर्ड है. ऊपर हमने पहले जेंडर्स पढ़े थे ना लास्ट क्लासेस में. तो जेंडर्स में जब हम फेमिनिन यानी कि फीमेल्स की बात करेंगे तो शी प्रोनाउन का यूज होगा. इसी तरीके से जब हम मैस्कुलिन यानी कि मेल्स की बात करेंगे वहां पर ही यूज होगा. आगे देखिए बच्चों. रोहन एंड अमन आर ब्रदर्स. दे आर स्लीपिंग. द वर्ड दे हैज बीन यूज्ड फॉर रोहन एंड अमन. अब देखिए यहाँ पे बच्चों इस पिक्चर में दिखाया गया है कि दो बच्चे जिनका नाम रोहन और अमन है वो दोनों भाई हैं और वो सो रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे दे इसलिए यूज किया है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है. यहाँ पे एक से ज्यादा यानी कि दो बच्चों की बात हो रही है ना. तो जब प्लूरल की बात आएगी तो हम दे यूज करेंगे. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. दे आर स्लीपिंग. वो सो रहे हैं. यहाँ पे प्रोनाउन जो है उनके लिए दे यूज किया है तो वो लड़के. जैसे मैंने आपको बताया लड़कों के लिए ही यूज होगा, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में जब हम बात करेंगे किसी चीज की या किसी इंसान की तब ही और शी आएगा. लेकिन हम जब प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे फिर चाहे वो ही हो, शी हो, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई कुछ भी हो, चीज हो, लेकिन अगर हम प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो वहां पे दे आएगा. आगे देखिए. दिस इज अ टेम्पल. It is in a village. The word it has been used for temple. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में एक मंदिर यानी कि एक टेम्पल दिखाया गया है. This is a temple. It is in a village. It यूज किया गया है यहाँ पे यानी कि टेम्पल का जो प्रोनाउन होगा वो it होगा. क्यों? क्योंकि वो पर्सन नहीं है. ठीक है. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है. वो एक चीज है, एक थिंग है. उसके लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया है क्योंकि हम ही और शी तो यूज नहीं कर सकते प्रोनाउन. वो तो जेंडर्स के लिए है और किसी चीज का तो कोई जेंडर होता नहीं है. इसीलिए यहाँ पे टेम्पल के लिए इट यूज किया गया है एज अ प्रोनाउन. आगे देखिए बच्चों. द वर्ड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, they, me, us and them which are used in the places nouns are called pronouns. जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी वर्ड्स जो मैंने अभी आपसे कहे हैं I, you, he, she, it, we, they, me, us and them, ये सभी वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन जो हम नाउन्स के लिए यूज करते हैं. नाउन्स दोबारा मैं आपको बता देती हूँ. नाउन्स मतलब है इंसान का नाम, जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम. इन्हें हम नाउन्स कहते हैं. इनको जब हमें डिनोट करना हो, इनके बारे में कहना हो या इनसे कहना हो तब हम इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं. प्रोनाउन जैसे कि
फीमेल्स के लिए है अगर फेमिनिन है तो शी आएगा, मेल्स के लिए है मैस्कुलिन है तो ही आएगा, किसी चीज के लिए अगर है तो वहां पे इट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्रोनाउंस का मतलब समझ में आया होगा, उनको कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है सेंटेंसेस में ये समझ में आया होगा। आप इन्हीं प्रोनाउंस का यूज करके एग्जाम्पल्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, डैश आर गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके ही, शी, दे। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होगा, आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात हुई है, इसलिए यहाँ पर दे जो है वो आपका सही आंसर है। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, जो ब्रैकेट में आपको कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं उनमें से एक चूज करके। पहला देखिए, डैश इज माई मदर। अब यहाँ मदर की बात हुई है यानी कि फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है, हमने ऊपर जेंडर्स भी पढ़े हैं, तो फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, तो उनका प्रोनाउन जो होगा वो होगा शी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शी इज माई मदर। इसी तरीके से दूसरा देखिए, डैश इज अ न्यू कार। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इट, दे, शी। शी नहीं होगा क्योंकि कार का कोई जेंडर तो है नहीं, वो न्यूट्रल है। दे नहीं होगा क्योंकि हम एक ही कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बचा क्या, इट। तो यहाँ आप लिखेंगे इट इज अ न्यू कार। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन सी जो है, सर्कल द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको जो प्रोनाउन है उसे सर्कल करना है। पहला देखिए, प्रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसमें प्रोनाउन क्या हुआ, प्रोनाउन है आपका शी। शी ये जो वर्ड है सेकंड वाले सेंटेंस में, प्रिया के बारे में, प्रिया का जो प्रोनाउन है वो शी है, तो शी को आप सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है जिससे हमें किसी भी इंसान का या किसी नॉन लिविंग थिंग का एक जेंडर समझ में आए, जिससे हम उसे डिनोट करते हैं, उसे रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात करनी है, फादर, बॉय, ब्रदर, तो हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब हमें फेमिनाइन जेंडर की बात करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मदर, सिस्टर, क्वीन, तब हम शी प्रोनाउन का यूज करते हैं। और न्यूट्रल जेंडर की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रल जेंडर तब यूज करते हैं जब हम किसी थिंग, किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम वहां पे इट का यूज करते हैं, तो इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन हो जाता है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज प्रोनाउंस। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो एक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। आपको मैंने कुछ ऑप्शन अभी दिए ही हैं, शी, ही, इट, दे, वी, ये सब आपके प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउंस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हम लोग ने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।